तो चलिए पुनः आज की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 5.2 और क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लोग विशेषकर ध्यान देकर इधर देखिए और इस प्रश्न को समझिए। लिखा हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वय अंतर क्या है, समान है। यदि इनके सममेय पदों का अंतर एक सा है तो इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, वही पूछा है ना। तो देख लेते हैं कि दो समांतर श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है और जिसका सार्वय अंतर क्या है, जिसका सार्वय अंतर समान है। तो यहाँ लिख डालेंगे माना। क्या लिखना है बाबू, माना। माना यानी कि दो समांतर श्रेणी, हम कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, एक तो ये हो गया समांतर श्रेणी और दूसरा कैपिटल ए में दर्शा देते हैं A1, जल्दी बोलिए, A2, A3। ये दूसरा समांतर श्रेणी है और ये दोनों समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर क्या है, समान। क्या है, दोनों का सार्वय अंतर समान है। वही शक। तो चलिए देखते हैं कि यदि इनके सममेय पद मतलब कि A 100 माइनस कैपिटल A 100, मतलब ये दोनों का अंतर क्या है, कितना है, 100। वही लिखा हुआ है ना, वही लिखा हुआ है ना। तो चलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना जी, A प्लस 99D माइनस ब्रैकेट लगाइए A प्लस 99D बराबर क्या होगा, 100। क्योंकि दो समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर समान है ना। तो सममेय पद का अंतर कितना दिया था, 100 दिया था और दो समांतर श्रेणी लिए, एक लिए थे स्मॉल ए, एक लिए थे कैपिटल ए और दोनों में बैठाए हैं 100। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 99D माइनस प्लस क्या होगा बाबू, माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 99D बराबर क्या है, 100। और दो समांतर श्रेणियों का सार्वय अंतर क्या कहा गया है, समान है। यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, माइनस प्लस में है तो कटेगा ना। बचा मेरे पास क्या, A माइनस कैपिटल ए बराबर 100। यही अंतर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, इनके हजारवें पद का अंतर क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। तो लिखेंगे अब, क्या लिखना है, अब A 1000 माइनस क्या लिखेंगे, कैपिटल A 1000 बराबर कितना अंतर है, कुछ नहीं, अंतर ही निकालना है ना। चलिए इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं बाबू बताइए। तो लिख सकते हैं A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट लगाएंगे ना, A प्लस 999D बराबर कुछ नहीं, क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं ना, ये दोनों का हजारवें पद का अंतर निकाल रहे हैं ना, बात समझिए। चलिए इसको तो ब्रैकेट को तोड़ते हैं। A प्लस 999D माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस और 999D बराबर, तो अंतर निकाल रहे हैं ना। चलिए कहा गया था कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वय अंतर क्या है, समान है। तो इसका मतलब ये D और ये D का कैंसिल होगा ना, प्लस माइनस है ना, दोनों एक जाती है, दोनों समान है ना D। चलिए बचा मेरे पास क्या, A माइनस A, यही बचा ना। अब देखिए खेल, क्या देखिए, खेल। हम यहाँ देख रहे हैं कि A स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर कितना है, 100। यही चीज है यहाँ पे, जब इसके बराबर 100 है तो इसके बराबर भी तो क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100। क्या सीखे हम लोग, क्या सीखने को मिला, मतलब कि हजारवें पदों का भी अंतर क्या है, यानी कि हजारवें पदों का भी अंतर क्या है, पदों का भी अंतर कितना है बाबू, 100 है। कितना है, 100 है। क्या समझ में आया। तो चलिए इस चीज को नोट कीजिए और अच्छा से नोट कीजिए, कॉपी कलम निकालिए। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13।
लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बात को समझिए, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, सॉरी 7 से विभाज्य है। इस प्रश्न को अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक, तो देखिए कि यहाँ क्या कह दिया, 3 अंकों वाली। तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या बताइए तो 100। क्या होती है? 100। अच्छा एक बात बताइए तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। 999, यानी कि बड़ी संख्या। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। और क्या कहा गया है? क्या कहा गया है कि 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या 100 7 से विभाज्य होगा? ध्यान से सोच करके बोलिए, क्या 100 7 से विभाज्य होगा? हैं? काट के देखिए, इसको काट के देखिए। 7 एकम 7 30 और 7 पचे 35। 1 मिनट, 7 पचे 35, मतलब कि यहाँ क्या आ रहा है? 5 एक्स्ट्रा जा रहा है ना, यानी कि एडवांस में 5 जा रहा है ना। तो जब एडवांस 5 जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यही 5 को हम इसमें जोड़ देंगे, इसी 5 को इसमें जोड़ देंगे। समझ में आ रही है ना? ये 5 ज्यादा जा रहा है ना, तो इसी 5 को हम किस में जोड़ेंगे? 100 में जोड़ेंगे। तो तब पर भी 3 अंक वाली संख्या बनेगी ना। 4 अंक नहीं, 2 अंक नहीं, सिर्फ 3 अंक। वो क्या चीज से विभाज्य होना चाहिए? 7 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्या करेंगे बताइए, क्या करना है? यानी कि इसमें जो है ना 100 में से 100 में कितना जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या। यहाँ लिख देंगे कि 3 अंकों वाली, क्या लिखेंगे? 3 अंकों वाली 7 से क्या होगा? विभाज्य संख्या। तो बताइए 100 में से 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 105। तो चलिए 105 हुआ, यहाँ भागा दिए थे ना, 100 में कितना से भागा दिए थे जी? 7 से। तो 7 एकम 7 3 7 चौका 28, लेकिन नहीं, अधिक लगाएंगे, यानी कि आगे जाएंगे। 7 पचे 35, ये तो कट गया, 5 बचा। मतलब कि ये जो 5 अधिक है, ये 5 को हम 100 में जोड़ देंगे। कितना में जोड़ देंगे? 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ तो 100 में जोड़ दिए 5, तो कितना आया? 105। कहा गया 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, मतलब 7 से कहा गया है, तो इसमें 7 को जोड़ते चलेंगे, 7 को जोड़ते चलेंगे। मतलब कि हमें 105 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या मिली जो 7 से विभाज्य है। और 7 से विभाज्य 7 कहा है, तो इसमें 7 जोड़ते जाएंगे। क्या होगा? 7 5 12, फिर 7 जोड़ेंगे तो 19, फिर 7 जोड़ेंगे तो 100 क्या होगा? 26। डॉट 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 कहाँ से तक जाएंगे? 999 तक। अच्छा एक चीज बताइए, कहा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो। तो ये सब तो 7 से विभाज्य हो रहा है ना, लेकिन क्या ये 999 7 से विभाज्य होगा? क्या ये 999, क्योंकि ये सबसे बड़ी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है ना, हमें 4 अंक पे नहीं जाना है, क्योंकि 4 अंक नहीं बताया है, इसलिए 999 सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या ये 7 से विभाज्य होगा? यहाँ हम कटाते हैं, देख लेते हैं। 999 में, क्योंकि 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 7 चौका 28, कितना बचा? 1, फिर 7 दूना 14, कितना होता है? 7 दूना 14, मतलब 9 में से 4 दिया 5। तो क्या करेंगे, ये 5 को क्या करेंगे? तभी जब हम 7 से भगा दिए 100 में, तो 5 को क्या किए थे? 100 में जोड़े थे। अभी क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमें 3 अंक की बोला गया संख्या जो 7 से विभाज्य हो, अगर जोड़ देंगे इसमें तो 4 अंक की बन जाएगा ना, बनेगा ना। इसलिए हमें पीछे ही आना है ना, घटाना है। एक बार 100 में 5 को जोड़े थे ना,
लेकिन अब की बार एक बार क्या करेंगे, पीछे चलेंगे, यानी कि घटाएंगे। 999 में किसको घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, और 5 को जोड़ेंगे क्यों नहीं। अगर 5 को जोड़ देते हैं तो वो 4 अंक की संख्या बन जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था क्या, 3 अंक की संख्या। तो 999 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 900। क्या ये 7 से कटेगा ना, कटेगा ना। तो यहाँ हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 994। समझ में आ गया ना जी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए इसको, और अच्छा से सॉल्व कीजिए। सबसे आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले एक चीज बताइए कि दिया है क्या, ए की मान कितना है, 105। बताइए डी कितना होगा, 112 में से 105 गया, यानी कि A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, बताइए 7। कितना हो जाएगा, 7। एक और ट्रिक है, जिससे विभाज्य बोला गया है वही है डी, क्योंकि इसी को जोड़े है ना, इसी को जोड़ते गए है ना, वही है डी। अच्छा ये क्या है बाबू, बताओ तुम, बताइए ये क्या है, AN है। क्या है, AN है। अच्छा निकालना है क्या चीज, N। क्या निकालना है, N निकालना है। क्या ये निकल जाएगा, चलिए बनाइए आप लोग भी। यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1D। तो बताइए AN कितना है, 994। अच्छा A कितना है, 105 प्लस N कितना है बाबू, पता नहीं है। अच्छा D कितना है, 7। तो ऐसा, अच्छा एक काम करते हैं, 105 को हम इधर ले आते हैं 994 के पास। 105 को 994 के पास लाते हैं, ये प्लस में है, इधर आया तो माइनस में। अब बराबर में बचा क्या, N माइनस 1 गुना में 7। वैसा, तो चलिए 994 में से 105 गया, प्यारे प्यारे हाथ से यहाँ इसको घटाइए तो 105 को 14 में से 5 गया, कितना होगा, 9। यहाँ बचा 8, और यहाँ बचा भी 8, यानी कि 889। सही है ना, घटो 889। अब बराबर बचा क्या, N माइनस 1 गुना में 7। अच्छा ये गुना में 7 है। अच्छा बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, भागा होगा, यानी कि 889/7 बराबर N माइनस 1। अब इसको काटते हैं, 7 एकम, इसको भागा देते हैं 7 से, 7 एकम 7 1, फिर 7 दूना 14, यानी कि 4 बचा। 7 7 कितना होता है बाबू, 49। कट करके आया है 127 बराबर N माइनस 1। ये माइनस 1 माइनस में है, और जैसे ही बराबर की इस साइड आया हो जाएगा प्लस में। 127 प्लस 1 बराबर क्या बच जाएगा, N। 127 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 128 बराबर N, यानी कि पद कितना निकल गया, 128। मतलब कि इस एपी में कितना पद है टोटल, यहाँ तक में 128 पद है। क्या समझ में आ गया है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब अगला